कुरान पाक के अंदर आप पढ़ते जाइए, जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र की तलकीन फरमाई है, ज़ाकिरीन की खुसूसियत और तारीफ़ फरमाई है। हर जगह ज़िक्र फरमाया है उज़्कुरुल्लाह, कि तुम अल्लाह को याद करो, सुबह भी याद करो, शाम के वक्त भी याद करो। ज़ाकिरीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़लमंद करार दिया है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, बेशक आसमान और ज़मीन के पैदा करने में और ज़मीन और इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, और दिन और रात के अदलने बदलने के अंदर ला आयातिन लि उलिल अलबाब, अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है। अक्लमंद लोग कौन हैं? उसको कुरान पाक के अंदर जिक्र किया गया, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, अक्लमंद लोग वो हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, क़ियामन व क़ुऊदा, खड़े होने की हालत में भी, बैठ कर भी, व अला जुनूबिहिम, और जब पहलू के बल वो लेटते हैं उस वक्त भी वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और वो आसमान और ज़मीन की पैदाइश के अंदर गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे रब, सुबहान रब्बिका फ़क़िना अज़ाबन नार, रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ परवरदिगार, तूने आसमान और ज़मीन को बेकार नहीं बनाया है। ये आसमान और ज़मीन जो तेरी कुदरत की निशानियों में से हैं, तूने इसको बेकार नहीं बनाया है। सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, तेरी ज़ात हर ऐब से पाक है, तू हमें जहन्नम के आग से बचा लीजिए। अक्लमंद लोग उन लोगों को करार दिया जो दुनिया के अंदर अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अक्लमंद करार दिया। आज हम सोचते हैं जिक्र करने वाले कोई ख़ास लोग होंगे, ज़ाकिरीन की जमात कोई और होगी, हम इसके मुखातब नहीं हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जाकर अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिए और उनसे कहिए जन्नत एक चटियल मैदान है, जन्नत एक चटियल मैदान है, वहाँ पर जो शख्स जितना जिक्र करेगा वहाँ पर उसके उतने दरख्त लगेंगे। ज़रा गौर करें, ये हमारे लिए भी है। हम अपने आप को इन चीज़ों से अलग समझते हैं, हम इन चीज़ों से अपने आप को अलग नहीं समझ सकते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हम भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर हमें इसका हुक्म फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ऐ मेरे बंदे तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। देखिए कितना शफीकाना तर्ज है कि मेरे बंदे तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। आज हम हर चीज़ को तो याद रखे हुए हैं, याद किए हुए हैं, लेकिन अपने खालिक और अपने मालिक को भुलाए हुए हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इसका हुक्म ना देता, तब भी एक इंसान का बहैसियत इंसान होने के उसका फरीज़ा था कि जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको ये जिस्म अता फरमाया, जिसने उसकी ज़रूरियात के लिए ये कायनात बनाया, वो अपने मोहसिन का एहसान दुनिया के अंदर उसको याद रखें। दुनिया के अंदर एक शख्स हमारे ऊपर कोई एहसान करता है, कुछ रुपये का एहसान करता है, हम ज़िंदगी भर उसके एहसान को नहीं भूलते, हम उसको याद रखते हैं। ज़रा खुदा अल्लाह के एहसान को याद रखें, कितना अल्लाह का एहसान हम पर है। सुबह से लेकर शाम तक, ज़िंदगी से लेकर मौत तक, हर आन हम अल्लाह के एहसान के तले जी रहे हैं। क्या उसका इतना हक नहीं बनता कि हम उसको याद रखें, हम उसका जिक्र करें? कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, और तुम मेरी नेमत की नाकदरी न करो, तुम मेरी इस नेमत का शुक्रिया अदा करो और नाकदरी न करो। आज हम सब जायज़ा लें, क्या हमारी ज़िंदगी इस तरीके से गुज़र रही है? हमारे पास वक्त बहुत है। जो आदमी शिकायत करता है कि मौका नहीं मिलता, ये सिर्फ उसकी एक बात है जिसको वो कह रहा है। जब हश्र के मैदान के अंदर उसकी जब क़यामत आएगी
और जन्नत के अंदर जन्नती चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जन्नत वो आराम की जगह है, राहत की जगह है, वहाँ पर कोई अफसोस इंसान को नहीं होगा। लेकिन हदीस के अंदर आता है कि जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे तो कुछ लोगों को अफसोस होगा, और वो अफसोस इस बुनियाद पर होगा, काश मैं जब दुनिया के अंदर एक लम्हा भी अल्लाह के जिक्र के बगैर न गुजारे होते तो आज हमारे दर्जात और बुलंद होते। देखिए वहाँ पर वो वक्त जो बगैर जिक्र के दुनिया के अंदर गुजर गया होगा, उस पर इंसान को अफसोस हो रहा होगा और वो इसकी तमन्ना करेगा, काश कि हम अपने वक्त को जिक्र के अंदर गुजार दिए होते तो आज हमारे दर्जे और रुतबे और बुलंद होते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक शख्स ने उनकी बादशाहत और हुकूमत को देखकर फरमाया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको हुकूमत अता फरमाई थी, उनकी दुआ की कबूलियत की बुनियाद पर वो ऐसी हुकूमत थी कि किसी को वैसी हुकूमत नसीब नहीं हुई और और क़यामत तक नसीब नहीं होगी। रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि ऐसी हुकूमत मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जिन्नात पर भी हुकूमत फरमाई, इंसान पर भी, हैवानात पर भी, हवा पर भी, सारी चीज़ों के ऊपर उनकी हुकूमत थी। एक मतलब वो शान और शौकत के साथ जा रहे थे, एक शख्स ने कहा, सुबहान अल्लाह, सुलेमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी हुकूमत अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रुक गए और उस शख्स से पूछा, तुमने क्या कहा? उस शख्स ने यही जुमला दोहराया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने जो ये बात कही है, ये सुबहान अल्लाह कहा है, तुम्हारा सुबहान अल्लाह कहना सुलेमान की हुकूमत से बहुत बेहतर है। और फिर फरमाया, इसलिए कि सुलेमान की हुकूमत इनकी मौत के वक्त ख़त्म हो जाएगी, और जो तुमने सुबहान अल्लाह कहा है, ये सुबहान अल्लाह का अज्र क़यामत तक तुम्हारे नाम आमाल के अंदर बाकी रहेगा। लिहाजा ये सुबहान अल्लाह सुलेमान की हुकूमत से भी बेहतर है। क्या आज हमारे दिल के अंदर भी ये बात आती है कि जब आदमी एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है तो नामे आमाल तो तराजू के आधे पल्ले को जो भर देता है, और जब अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो पूरा पल्ला भर जाता है। इतनी अहमियत, इतनी फजीलत इन आमाल की, लेकिन इसके बावजूद आज हमारे औकात गफलत के अंदर गुजर रहे हैं और हम अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं।